अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल इस समय ऑल रियल रिपोर्ट से। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल ऑल रियल रिपोर्ट्स पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैंसुड़ी शरीफ के, जी हाँ, भैंसुड़ी शरीफ के रहने वाले, जिनकी तहसील मिलक पड़ती है ज़िला रामपुर, जो कि मीरगंज में एक बाइक संभालने की, बाइक मैकेनिक का काम करते थे। जी हाँ, बब्बू शेख की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको मैंने सैनिक हॉस्पिटल में अब से 15 दिन पहले एडमिट कराया था। वही सैनिक हॉस्पिटल जो कि लगातार मैं आपको उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाता चला आ रहा हूँ अपने चैनल एनआर हेल्प न्यूज़ पर भी और ऑल रियल रिपोर्ट्स पर भी। वही खबर आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि एक सनसनीखेज खबर बन चुकी है। जी हाँ, जो बब्बू भाई थे, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मौकाई वारदात पर हमने तहसील मिलक और मीरगंज के बीच हुई दुर्घटना में उनको सैनिक हॉस्पिटल पहुंचाया था। और सैनिक हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में वहां पर उनकी कंडीशन, कुछ हालात इतने ख़राब थे कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको जब मैंने सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी पॉकेट के अंदर तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये थे, जो कि मैंने उनकी वाइफ के हवाले कर दिए थे। और सैनिक हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी सांस में दिक्कत हो रही थी, सांस में प्रॉब्लम आ रही थी। जी हाँ, भैंसुड़ी शरीफ के रहने वाले बब्बू शेख की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया और उन्होंने काफ़ी रुपया ईमानदारी के साथ एक नंबर में कमाया और अपने कारोबार को बढ़ावा दिया। वही बब्बू शेख आज हमारे बीच नहीं है। किस वजह से, किस बिना पर, यह आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन हॉस्पिटलों की हकीकत, जो कि पैसे लेकर के मुर्दों से भी फीस वसूल लेते हैं। सैनिक हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा। वहाँ एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार ने पूरे तरीके से बब्बू शेख को चेक किया, पूरे तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट दिया। नाक और कान से जो ब्लड आ रहा था उसको रोका और उन्हें इस काबिल कर दिया कि आईसीयू में वो अपनी वाइफ से, हम सबसे बात भी कर रहे थे। परंतु जब उनको चेकअप कराने के लिए, उनकी एमआरआई कराने के लिए उनको बरेली भेजा गया, तो उन्होंने बरेली में भास्कर हॉस्पिटल में बब्बू शेख को एडमिट करा दिया। जी हाँ, भास्कर हॉस्पिटल, जिसका नाम बड़ा है और ऊंचा हॉस्पिटल भास्कर हॉस्पिटल, जो कि उसकी एक ब्रांच देवोत्तम के नाम से भी तहसील मिलक के अंदर बाईपास पर रोड, जो धर्मपुरे से रोड गया है, वहाँ पर क्योरार से जो बाईपास को रोड गया है, वहाँ देवोत्तम हॉस्पिटल नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है, जो कि भास्कर और भास्कर से लिंक अपने आप में पैदा करता है, रखता है। उसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भास्कर हॉस्पिटल में जाने के बाद कंडीशन उनकी ये थी कि उनकी पसली में दर्द उठा। ये पसली जो होती है, यहाँ पर उनके दर्द उठा। हालांकि सैनिक हॉस्पिटल से बिल्कुल नॉर्मल गए थे वो, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उनकी पसली में दर्द हुआ तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बजाय उन्हें ट्रीटमेंट देने के उनको नशे का इंजेक्शन दे दिया, ताकि इस मरीज को यहाँ से कहीं और लेकर ना जाया जाए। जैसे कि आप देखते हैं, जब किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम इसे इतना नॉर्मल कर दें जो कि इसकी फैमिली वाले घबरा करके इसे हमारे हॉस्पिटल से कहीं और न ले जाए। इसका कारण सामने वाला जो पेशेंट होता है उसकी मौत बन जाती है, उसका कारण उसकी मौत बन जाती है। और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ के फटी की फटी रह जाएंगे इस सनसनीखेज खबर से। आप जुड़े हुए हैं इस समय हमारे चैनल ऑल रियल प्रोग्राम से रिपोर्टर राजिम खान के साथ। बहुत अच्छी तस्वीर सामने लेकर आया हूँ आपके, जिसे सुनने के बाद शायद आपको कुछ समझ में आ पाए। भास्कर हॉस्पिटल के अंदर उनके तकलीफ होने के बाद, जी हाँ, बब्बू को जब तकलीफ हुई तो उन्हें एक इंजेक्शन दे दिया गया, जो कि नशे का इंजेक्शन था। नशा बर्दाश्त न करने की वजह से उनका माइंड हॉपलेस हो गया, उनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई। तकलीफ तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो सो गए और 7 दिन तक उन्हें वहाँ होश नहीं आया। यदि वहाँ भास्कर हॉस्पिटल के डॉक्टर उनका चेकअप टाइम से करते, उनके चेकअप करते, ट्रीटमेंट शुरू करते, तो शायद जो पसली की जो हड्डी थी, जो पसली थी, वो उनके मीट के अंदर घुस गई। जी हाँ, पेट के अंदर जो मीट होता है, गोश्त के अंदर, वो पसली घुस गई, जिससे कि धीरे धीरे उनकी बॉडी नीली पड़ती रही। और वहाँ के डॉक्टर्स ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसों पे लगे रहे। जी हाँ, 1-1 लाख करके तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए बब्बू की फैमिली से ले लिए गए। या बब्बू से 3.5 लाख रुपए भास्कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ले लिए, परंतु किसी तरीके का कोई अच्छा ट्रीटमेंट बब्बू को नहीं मिला। जब पूरे तरीके से सेप्टिक फैल गया तो भास्कर हॉस्पिटल ने 3.5 लाख रुपए काउंटर पे जमा कराने के बाद
जब देखा कि पूरे तरीके से बब्बू नीला पड़ चुका है और पूरे तरीके से उसको सेप्टिक फैल चुका है, तब जाकर के उन्होंने उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया। मुरादाबाद जाने के बाद, फौरन मुरादाबाद पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आप यहाँ पर देर से आए हैं, अब ये नहीं बच सकते। और मुरादाबाद में दूसरे ही दिन एडमिट होने के बाद दूसरे ही दिन, बहुत तकलीफ दे बात है और बहुत दुख के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज बब्बू हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे और ऐसे हॉस्पिटल्स को सील करवाने में, बंद करवाने में आप हमारा गहरा साथ देंगे। और हमारे साथ सबका विकास है। इस तरीके से कल किसी के साथ ना हो। डॉक्टर्स कसाई का रूप धारण ना करें। इन्हें सख्त कार्रवाई इस हॉस्पिटल पर होना चाहिए और उन डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो कि इलाज के नाम से लोगों का मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं और पैसे हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा सामने वाले पेशेंट की ज़मीनें और घर भिगवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, आई एम वेरी रियली सॉरी, आप पेशेंट को ले जाएं। बस यही सब चीज़ आपको बताने के लिए मैं सामने आया था। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो तस्वीर पर आप फोटो देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, बब्बू भाई के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही दुख की बात है। मैं अपनी वीडियोस एसपी साहब जो मिलक के अंदर ASI रईस अहमद साहब और आपके प्रेमचंद्र साहब जो कि PSI हैं, उसके अलावा मैं दरोगा मनोज कुमार जी और दीवान जी पांडे जी जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मिलक की जो पुलिस है और सबसे ख़ास तौर से बरेली के जो SO साहब हैं मोहम्मद यासीन साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भास्कर हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिनको मैं समझता हूं, यहाँ तक कि इस वीडियो को लखनऊ तक पहुँचाया जाए और लखनऊ से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इस पर पूरे तरीके से प्रशासन के द्वारा एक्शन ले और भास्कर हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, उसे मारा गया है भास्कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े थे हमारे चैनल ऑल रियल प्रोग्राम से और NR हेल्प न्यूज़ से। धन्यवाद। रिपोर्टर राकिम खान के साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शास्त्री अकाल।